तृष्णा। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, बिना संतोख नहीं कोउ राजै। इस माया द्वारा मोहित संसार में एक आम धारणा प्रचलित है कि जो मौज उड़ाई जा सकती है आज उड़ा लो, क्योंकि यहां आने का अवसर फिर नहीं मिलेगा। असल में इस प्रकार की बात सोचने वाले लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। संसार में दोबारा ना आने की बात तो दूर रही, उनका आना जाना किसी हाल में समाप्त नहीं होता। यह तो नदी में बहे जा रहे रीछ को कंबल समझकर पकड़ लेने जैसी बात है। मनुष्य तो कंबल यानी रीछ से छुटकारा पाने की कोशिश करता है, कंबल ही उसे नहीं छोड़ता। योनियों का चक्र बड़ा लंबा है। एक बार इससे बच निकलने का अवसर बीत जाए तो फिर करोड़ों वर्षों का पछतावा ही पल्ले रह जाता है। इसके विपरीत ऐश करना, जिसका मतलब है अलग अलग विषयों का रस प्राप्त करना, कोई अनोखी बात नहीं। इंसान के समान ही इंद्रियां सभी जीव जंतुओं को मिली हैं और उनकी वासनाएं पूरी करने के साधनों की ओर से भी कुदरत ने संकोच नहीं किया है। बहुत से लोगों को अच्छा खाना खाने का शौक होता है, पर कोई इस मनुष्य शरीर में कितना खा सकता है? बैरकूड मछली जितना तो नहीं। वेस्ट इंडीज के समुद्र की यह मछली एक दिन में अपने बोझ से भी कई गुना अधिक शिकार हड़प कर लेती है। हाथी जैसा विशाल शरीर का जानवर सुबह से शाम तक कई मन खाद्य पदार्थ का गोबर बना देता है। किसी की स्त्रियों या पुरुषों में अत्यंत दिलचस्पी होती है, पर पानी के एक जीव सील और मैदान में विचरने वाले काले हिरन के अधीन भी मादाओं के बड़े झुंड होते हैं। हुकूमत या दबदबे की ओर देखें तो शेर पूरे जंगल का बादशाह होता है और बाज सारे आकाश का। एक साधारण भंवरा मनुष्य से कहीं अधिक सुगंध का स्वाद प्राप्त कर लेता है। असल में संसार के भोग हमारे जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाने के लिए भेंट किए गए उपहार नहीं, बल्कि हमें अपने जाल में फंसाने के लिए माया द्वारा बिखेरे हुए दाने हैं। काम क्रोध मद व्याप्या, फिर जोनी पाए। माया जाल पसारया, पीतर चोग बनाए। तृष्णा पंखी फासया, निकस न पाए माए। मांस का टुकड़ा कुंडी के छोर पर ना लगा हो तो मछली कुंडी को अपने गले में क्यों फंसाएगी? शरीर के सभी रस मीठे विष हैं, जिन्हें हम खुशी खुशी खाते हैं और तिल तिल करके मरते हैं। सच पूछा जाए तो बैरकूड या हाथी, सील या हिरन, किसी का वर्णन भी विशेष रूप से करने की जरूरत नहीं। मन और इंद्रियों से कौन सा जीव बचा है? वे किसी को भी भरमाने में कमी नहीं करती। जितना स्वाद करोड़ों के मालिक को अपने सोने के थाल में परोसे गए भोजन से मिलता है, नाली के कीड़े को अपनी गंदगी से उससे कम स्वाद प्राप्त नहीं होता। गिद्ध को गले सड़े मुर्दे खाते हुए कभी कै नहीं आती, बदबू नहीं आती। कीचड़ में मस्ती के साथ लेटता हुआ सुअर मखमल का आनंद लेने वाले रईस से अधिक आराम प्राप्त करता है। क्षणभंगुर कपटी रसों की किसी भी योनि में कमी नहीं। अगर नहीं मिलता तो हरि में जाकर समाने का अवसर ही नहीं मिलता है। उस अवसर को एक बार गंवा देने पर फिर सदियों और युगों तक इंतजार करना पड़ता है। साधारण मनुष्य को जकड़ने वाली इच्छाओं और कामनाओं की एक खास विशेषता यह है कि वे कभी तृप्त नहीं होती। इंद्रियों के रसों से मन कभी तृप्त नहीं होता, बल्कि उनका आनंद प्राप्त करने की इच्छा और प्रबल हो जाती है। वैसे ही जैसे अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि और भड़क उठती है। इस बारे में भाई गुरदास लिखते हैं, अखी वेख न रजियां, बहु रंग तमासे। उस्तत निंदा, कन सुन रोवण तै हासे। सादी जीब न रजियां, कर भोग बिलासे।
नक न रजा वास लय दुर्गंध सुवासे। इन रसों का ऐसा नशा चढ़ता है कि लोग संसार से विरक्त होने के बजाय यहां अधिक से अधिक पैर जमाना चाहते हैं। रज न कोई जीव्या कूड़े परवासे। इन सुखों और स्वादों का आकर्षण इतना प्रबल है कि मनुष्य इनकी प्राप्ति को ही अपने जीवन का ध्येय बना लेता है और इस प्राप्ति के लिए इतने कठोर प्रयत्न करता है कि ये प्रयत्न अपने आप में एक मुसीबत बन जाते हैं। सुख कै हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। द्वार है द्वार स्वान ज्यों डोलत, नह सुध राम भजन की। जब तक सुख का मनचाहा साधन मनुष्य की पकड़ में नहीं आता, वह कोशिश करता ही रहता है और प्रतीक्षा की बेचैनी उसे बहुत परेशान करती है। वह साधन मिल जाए तो उसके छिन जाने का भय मन में बना रहता है। किसी सफलता के प्राप्त हो जाने के बाद ही यह भी पता चलता है कि वह कोई इतनी खास चीज तो नहीं थी जितनी कि दूर से दिखाई देती थी, और उसकी ओर से मन के मुड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती। और फिर जो आता है उसे जाना भी पड़ता है, और जो खालीपन वह पीछे छोड़ जाता है उसका दुख असहनीय बनकर पीड़ित करता रहता है। इच्छा एक आध हो तो मनुष्य उसको सिर की बाजी लगाकर पूरी कर ले और उसकी ओर से निश्चिंत हो जाए, पर नहीं, इच्छाओं की संख्या तो कभी भी वश में नहीं रहती और वे लगती भी हैं एक दूसरी से अधिक आवश्यक। हर कामना एक नए सिरदर्द के रूप में जन्म लेती है और कामनाएं सावन की खुमियों की तरह ढेरों के ढेर पैदा होती रहती हैं। शांति उसी को प्राप्त है जो ना कोई आशा रखता है, ना कोई कामना करता है। मृग जल के पीछे लगकर तो तड़पना ही तड़पना है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जे लख स्त्रियां भोग करै, नवखंड राज कमाहे। बिन सतगुर सुख न पावई, फिर जोनी पाहे। इसी प्रकार गुरु अर्जन साहिब के वचन हैं, अनिक भोग भिख्या के करै, नह तृप्तावै खप खप मरै। एक अन्य स्थान पर आप लिखते हैं, वड्डे वड्डे राजन अर भूमन, ताकि त्रिसन्न बूझी। लपट रहे माया रंग माते, लोचन कछु न सूझी। तथा मुकत माल कनक लाल हीरा, मनरंजन की माया। हा हा करत बिहानी अवधै, ता मैं संतोख न पाया। इसका कारण जिस प्रकार कुसुंभ का कच्चा रंग कुछ ही क्षणों में फीका पड़ जाता है, उसी प्रकार माया से मिलने वाले रस भी बिल्कुल स्थायी नहीं होते, बड़े अस्थायी होते हैं। खाने पीने के पदार्थों को जीवा की 3 उंगल लंबाई पार करते कितनी देर लगती है, यही हाल दूसरे स्वादों का है। इसीलिए कहा गया है, बिख्या मैं किन्हीं त्रिपत न पाई, ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै, बिन हर कहा अघाई। भोगों को कौन भोग सकता है, वे तो स्वयं भोगने वाले को भोग लेते हैं। शांति मिलती है उनको तिलांजलि देकर, संतोष के संपर्क में आने पर। बिना संतोख नहीं कोउ राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै। जिस प्रकार किसी गंदे नाले में हर समय बुलबुले बनते या उठते रहते हैं, उसी प्रकार मन में संकल्प उठते रहते हैं। जैसी भी आशा या मनसा की प्रेरणा किसी क्षण उसको उत्तेजित करती है, उसी के अनुसार वह कार्य करता है, और कार्य किसी न किसी तरह के फल अवश्य पैदा करते हैं। सो आशा तृष्णा के बीज से पैदा हुई अनेक फसलें मनुष्य अपने इस एक शरीर में इकट्ठी कर लेता है और उनको भोगने के लिए स्वाभाविक ही दूसरे जन्मों की ठोस बुनियाद बन जाती है। इसी आधार पर सृष्टि में आवागमन का चक्र घूमता रहता है। जिस प्रभु ने हमें पैदा किया है,
उससे ज्यादा कोई नहीं जानता कि किस वस्तु के हम अधिकारी हैं, क्या हमें मिलना चाहिए, और उससे वह हमें कभी वंचित नहीं करता। सो सुख इसी में है कि हम हठी मन के द्वारा उठाई गई व्यर्थ कामनाओं से पल्ला बचाकर परमपिता परमात्मा की रजा या मौज में राजी रहें। तृष्णा। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, आशा करता जग मुआ, आशा मरै न जाए, नानक आशा पूरियां सच्चे स्यों चित लाए। और जे आशा अंदेशा तज रहै, गुरमुख भिख्या नाओ, तिसके चरण पखालिए, नानक हों बलिहारे जाओ। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, तृष्णा बिरले ही की बुझी है, कोट जोरे लाख करोरे, मन न होरे, परै परै ही को लुझी है। सुंदर नारी अनिक परकारी, पर गृह बिकारी, बुरा पला नहीं सुझी है। अनिक बंधन माया परमत परमाया, गुण निध नहीं गाया, मन बिखे ही में लुझी है। और दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन, ताकि मिटै न भूखा, उदम करे स्वान की न्यायी, चारे कुंटा कोखा। तथा ज्यों कू कर हर काया तावै, दै दिस जाए, लोभी जंत न जानेई, पख अपख सब खाए। काम क्रोध मद व्याप्या, फिर जोनी पाए। फिर मिठा करके खाया, कौड़ा उपजया साध। और एकै जाल फहाए पंखी, रस रस भोग करे बहुरंगी। और कामवंत कामी बहु नारी, पर गृह जोह न चूकै, दिन प्रति करै करै पछतापै, सोग लोभ मह सूकै। आप एक और जगह फरमाते हैं, माया मोह सबो जग सोया, एह परम कहो क्यों जाई। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, तृष्णा अगन सबद बुझाए,